एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम की अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अमीबा क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ओनली वन सेल पाई जाती है, तो वो क्या होते हैं? जो ओनली सिंगल सेल के ही बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको अमीबा के बारे में बता दूं, अमीबा क्या होता है। फिर जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप इनको अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। ठीक है, जिससे मैं आपको हर एक लाइन को डिटेल से समझाऊंगी। देखो पहले आपको अमीबा के बारे में बताओ। जो अमीबा होता है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये भी एक अमीबा है, ये बनाया है, ये भी अमीबा है। यानी कि जो अमीबा होता है वो उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। और अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये किस टाइप के न्यूट्रिशन में आता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा मोड है ये न्यूट्रिशन का? हेट्रोट्रोपिक मोड है। और जो कौन सा इसका हेट्रोट्रोपिक का ये टाइप है? होलोजोइक। ठीक है, कौन सा है? होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक में वो एनिमल्स आते हैं जो अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कौन सा टाइप है न्यूट्रिशन का? होलोजोइक है। और किसके टाइप है? ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का है। ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप होते हैं। ठीक है, तो हम अमीबा की बात कर रहे थे। अमीबा क्या है? इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये, जैसे मैं यहाँ पे ये बना दूं, ये क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो किसमें पाई जाती है? अमीबा में। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही जो अमीबा वो मूवमेंट करता है। यानी कि अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो अमीबा क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल का इनटेक करेगा विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या बोला मैंने अभी? स्यूडोपोडिया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो पहले जैसे यहाँ पे फूड था, तो ये अमीबा क्या करता है? अपने इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को इसकी तरफ क्या करता है? मूव करता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या होगा? अमीबा ऐसे से अपने इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो ये फूड था इस पे अपनी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको ये लेके गया। ठीक है, नेक्स्ट में फिर क्या हुआ है, जैसे ये बना तो इसके बाद ये क्या कर लेगा, जो ये दोनों की दोनों इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी वो ओवर हो जाएगी इस फूड पार्टिकल के ऊपर। तो क्या बनेगा यहाँ से? जब ये इसके ऊपर ओवर होगा तो ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर आएगा, जिसको क्या बोला जाता है? फूड वैक्यूल्स बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? फूड वैक्यूल। पहले क्या किया, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो इसके पास आई, फिर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी? ओवर होगी, यानी कि मिल गई, तो क्या बनाया इन्होंने? फूड वैक्यूल बनाया। अब जो फूड पार्टिकल इस फूड वैक्यूल के अंदर है उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है फूड के वो क्या है? ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर यानी कि सिंपल पार्टिकल में। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल होती है, सेल का न्यूक्लियस, और जो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इनके बीच में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसी को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो जो फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड आया उसका डाइजेशन हुआ है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। बट जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो मूव करके इसके सरफेस पे आएगा और फिर ये इसको थ्रो आउट कर देगा, यानी कि इसको बाहर निकाल देगा। तो ये सारी की सारी जो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी है किसके अंदर होती है? अमीबा के अंदर। ठीक है, तो अमीबा में हमने क्या क्या पाया, कौन कौन से स्टेप होते हैं, उन स्टेप को मैं आपको एक बार बताऊं। देखो जो फर्स्ट स्टेप था अमीबा में, वो फर्स्ट स्टेप क्या था? स्यूडोपोडिया। क्या था? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मैंने क्या बताया? जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? फूड को कैप्चर किया। क्या किया? फूड को कैप्चर, यानी कि जो मैंने अभी डायग्राम में बताया था, जैसे कि यहाँ पे जो 10th क्लास की हमारी बुक है इसमें जो डायग्राम बना रखा है, देखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसके ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है, और जो यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसका स्यूडोपोडिया है, और ये बीच में ब्लैक कलर का है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया? पहले जो स्यूडोपोडिया है यहाँ पे, फिर इसने क्या किया? अमीबा ने फूड को कैप्चर किया। फूड को कैप्चर करने के बाद फिर उन्होंने क्या बनाया? फूड वैक्यूल बनाया। ठीक है, क्योंकि फूड वैक्यूल कब बना है? जब ये स्यूडोपोडिया ओवर होंगी इस फूड पार्टिकल के ऊपर, तो यहाँ से क्या बना है? फूड
पार्टिकल इसके अंदर आए तो इन्होंने फूड वैक्यूल बनाया। फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होगा, क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है और जो इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या है, एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच भरा होता है, ठीक है। उसमें इसका डाइजेशन होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इसकी सरफेस की तरफ आएगा और उसको ये बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो ये देखा हमने अमीबा में। तो अब हम इसके नोट्स पढ़ेंगे आपको कैसे लिखना अगर एग्जाम में आता है तो। देखो, अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, ओनली वन सेल का बना होता है, ठीक है। अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। देखो, जो अमीबा होता है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है, जो हेटरोट्रोपिक का एक पार्ट है, ये क्या है, इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाता इसके न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि डाइजेशन के लिए, ओके। जो फर्स्ट स्टेप है, देखो, अमीबा हैव ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ से देखेंगे इसकी प्रोसेसिंग, कैसे ये फूड का इंटेक करता है, कैसे डाइजेशन करता है और कैसे अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये रिमूव करता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में क्या किया, अमीबा हैव ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, इट इज यूज टू दिस स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था अमीबा की स्ट्रक्चर में कि अमीबा में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। जैसे कि हमने यहाँ ये स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। तो ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी हेल्प से ये फूड का इंटेक करता है, ठीक है। व्हेन दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस एंड डाइजेस्टेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या हुआ है सेकंड स्टेप में कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी वो फ्यूज होंगी ओवर द फूड पार्टिकल, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा। पहले तो ये देखो इसके ऊपर आई, फिर ये दोनों मिल जाएंगी, यहाँ से मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, फूड वैक्यूल बनाएगी, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड पार्टिकल का वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और उसका डाइजेशन होगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये भरा हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ओके। तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है कि जो यहाँ से ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसकी तरफ आई है, फूड की तरफ आई है, इसको लेने के लिए। और सेकंड जो मैंने अभी समझाया उसने क्या किया, जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्यूज होंगे फूड पार्टिकल तो इन्होंने क्या बनाया, फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रू आउट। फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, यानी कि जो खाना इनका पचा नहीं है, जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको ये क्या करता है, वो मूव करेगा इसकी सरफेस की तरफ और फिर ये अपनी सरफेस से उसको थ्रू आउट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा, एक्सजेशन हो जाएगी इसमें से, ओके। तो ये था अमीबा में। अब हम जानेंगे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। ये भी किसका पार्ट है, एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। तो देखो, ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम की, ये क्या है, पैरामीशियम है, जो क्या है, हेटरोट्रोपिक एनिमल्स में आता है और ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगी। जो ये पैरामीशियम है, इसकी डेफिनेट शेप होती है और इसके सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रखी। ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया, ठीक है। और एक इसमें क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट पाया जाता है, जो ये है, ये वाला क्या है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसको क्या बोला गया है, ओरल कैविटी। ये इसी स्पेसिफिक स्पॉट की हेल्प से क्या करता है, फूड का इंटेक करता है, ठीक है। यानी कि फूड को लेता है अपने इसी स्पॉट से, जिसको क्या बोला गया है, ओरल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। और जो पैरामीशियम है वो मूव करता है अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसको सीलिया बोला जाता है। लेकिन पैरामीशियम जो अमीबा था वो मूव करता था अपने स्यूडोपोडिया से। तो मैं साथ में इनमें डिफरेंस भी बताती जाऊंगी कि जो अमीबा उसकी डेफिनेट शेप नहीं थी, लेकिन पैरामीशियम की डेफिनेट शेप होती है और इसके शरीर के ऊपर सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको सीलिया बोला जाता है। बट अमीबा के ऊपर क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है। जो पैरामीशियम है वो मूव करता है अपनी इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, लेकिन जो अमीबा है वो मूव करता है अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस हुए हैं। पैरामीशियम है वो क्या करता है, अपने स्पेसिफिक स्पॉट की हेल्प से ही फूड का इंटेक करता है, लेकिन जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड का इंटेक करता है, ठीक है। तो ये तो इनके बीच में डिफरेंसेस से, अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए हैं तो आप डिफरेंस अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये वाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, पैरामीशियम। तो इनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे ये खाने को पचाते हैं, अब हम वो देखेंगे।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज ए होलोजोइक। देखो पैरामीशियम में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो किस टाइप का होता है, होलोजोइक का होता है, विच इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो क्या है एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। ठीक है, देखो हमने इसके टाइप पढ़े थे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट और साथ में होलोजोइक। ठीक है, तो पैरासाइट, सेप्रोफाइट ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिए थे, तो हमने छोड़ा था होलोजोइक जो हेट्रोट्रोपिक का एक पार्ट था, तो आज हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो जो पैरामीशियम है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम इज होलोजोइक विच इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो देखो पैरामीशियम हैज ए डेफिनेट शेप। देखो जो ये पैरामीशियम है इसकी डेफिनेट शेप होती है, ये इसी शेप में पाया जाता है, लेकिन अमीबा की तो अलग अलग शेप होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, इट हैज ए स्पेसिफिक स्पॉट। देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट पाया जाता है जो ये वाला है, जिसको क्या बोला है, कॉल्ड ए ओरल कैविटी। ओके, फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। देखो जो फूड है वो फूड इज टेकन इन पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक स्पॉट, जिसको क्या बोला गया है, ओरल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। देखो फूड यहाँ पे आया है, इस स्पेसिफिक स्पॉट जो है जिसको ओरल कैविटी बोला गया है, उस स्पॉट में जो फूड की मूवमेंट होगी भी, कैसे फूड मूव करेगा इस स्पॉट की तरफ, वो मूव करता है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हैं तभी जो फूड पार्टिकल है वो इसके स्पॉट के अंदर जाता है, यानी कि उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरे शरीर के ऊपर होते हैं। ठीक है, फूड इज इंडाइजेस्ट अलोंग विद वाटर फ्रॉम द फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर क्या होता है, फूड इसके अंदर आता है तो ये भी क्या है, एक फूड वैक्यूल बनाते हैं। फूड वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल क्या होता है, जो स्टोर करके रखता है किन्हीं चीजों को। ठीक है, तो फूड वैक्यूल क्या हुआ, जिनमें जो खाना है वो स्टोर होके रखता है। ठीक है, तो यानी कि फूड वैक्यूल में खाना स्टोर होता है। तो जो डाइजेशन ऑक्यूर होता है वो डाइजेशन पैरामीशियम के अंदर डाइजेस्टेड एंजाइम से होता है। डाइजेस्टेड एंजाइम क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या है, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं हमारे शरीर के जो पार्ट, उनसे वो डाइजेस्टेड जूस ही क्या करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे पैरामीशियम में भी एंजाइम होते हैं जो खाना इसने खाया उसको पचाने वाले। ठीक है, दैट रिलीज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो किससे रिलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म से, यानी कि जो खाना होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, लेकिन जो अनडाइजेस्ट पार्ट है वो क्या होता है, इसके शरीर से बाहर निकलता है, जो जैसे हमने अमीबा में देखा। ठीक है, और जो इन अमीबा और पैरामीशियम में जो डाइजेशन मिलता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, अब मैं आपको ये समझाऊंगी, क्योंकि इंट्रासेलुलर ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर क्या होता है। ठीक है, देखो इंट्रासेलुलर में आप क्या लिखोगे, फूड टेकन into the cell and digestion with in the cell। ठीक है, भी जो क्या है, जो खाने का डाइजेशन सेल के अंदर होता है जिन एनिमल्स में, तो वो क्या कहलाते हैं, उनके अंदर किस टाइप का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उनमें क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको इनके बीच में डिफरेंसेस समझाऊं कि जो अमीबा है उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, पैरामीशियम की डेफिनेट शेप होती है। पहला डिफरेंस ये होगा। ठीक है, सेकेंड जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो अमीबा है उसमें क्या है, जो मूवमेंट होती है वो थ्रू ए सूडोपोडिया होती है, बट जो पैरामीशियम है उसमें जो मूवमेंट होती है थ्रू हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर से होती है। सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अमीबा टेक फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, बट पैरामीशियम टेक फूड विद द हेल्प ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, इट हैज ए स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, पैरामीशियम में स्पेसिफिक स्पॉट पाया जाता है, बट अमीबा में स्पेसिफिक स्पॉट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ये हुआ इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे आप इनके बीच में डिफरेंसेस को लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है होलोजोइक न्यूट्रिशन से, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा या पैरामीशियम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।